प्रधानमंत्री की तस्वीरें दिखाइए, सिर्फ प्रधानमंत्री के काफिले की तस्वीरें दिखाइए। हाँ सापरा जी बोलिए। प्रधानमंत्री आप पूछ रहे थे ना 2-3 दिन से पीएम ने क्या किया, पीएम ने क्या किया। ये देखिए 2 गाड़ियों के काफिले में चल रहे हैं पीएम, बोलिए। हाँ मानक जी देखिए, ऐसा है, मैं पिछले 40 मिनट से सबकी बातें सुन रहा हूं और उसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि सरकार की नाकामी अब जनता की जवाबदारी बन गई है। यानी सरकार की जितनी नाकामियां थी अब जनता पर ठीकरा फोड़ दिया जाएगा आखिर में कि भाई जनता ने कोऑपरेट नहीं किया, इसलिए परिस्थिति जो है वो खराब हो रही है। मैंने सारी बातें सुनी हैं और वो तकरीबन वही बातें हैं जो श्री राहुल गांधी जी मार्च में जो भी उदय कोटक ने कहा, इस तरह की बातें, इस तरह की अलार्म बेल जो है वो राहुल गांधी जी ने तो मार्च में बजा दी थी, लेकिन सरकार ने उसको नजरअंदाज किया। अब कोहली साहब ने भी कहा कि इकोनॉमी इज ब्लीडिंग, सरदाना साहब ने कहा कि सर्जरी होना चाहिए, ये फर्स्ट एड से नहीं होगा, नासूर बन गया है। ये तमाम सारी बातें चली हैं। और जो अभी आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की 2 गाड़ियां दिखाई या और इनके मंत्रियों की या नेताओं की दिखाई है, तो उसमें मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। ये उस तरह का वाकया हो रहा है। अरे भाई, जब मार्च में अगर ये काम आप कर देते, मार्च में 2 गाड़ियां लेकर के चलते, मार्च में अगर वर्चुअल रैली करते, अगर मार्च के अंदर आप पूलिंग कर लेते, जितने उपाय प्रधानमंत्री ने सजेस्ट किए हैं ये अगर मार्च से शुरू कर देते तो आज देश के ऊपर इतना बड़ा संकट नहीं होता। आपने सारी चीजों को एक बलून बनने दिया। आपने देखा कि चुनाव हित मेरा प्राथमिक है, आपने देश हित नहीं देखा, आपने दल हित देखा। तो जब देश से बड़ा दल हो जाएगा तो नेचुरली जनता के ऊपर ये प्रेशर बढ़ेगा। अभी जो उदय कोटक कह रहे हैं वो सच्ची बात कह रहे हैं, या जो इकोनॉमिस्ट पैनल पर बैठे हैं वो सच्ची बात कह रहे हैं कि अब जनता के सिर पर आ गया है। अब जनता अगर इस पे कोऑपरेट नहीं कर पाई और अनाप शनाप तरीके से अगर महंगाई बढ़ी और सारी चीजें बढ़ी तो जनता पर प्रधानमंत्री ठीकरा फोड़ देंगे। ये दरअसल टोपीबाज सरकार है, इधर की टोपी उधर, उधर की टोपी उधर, आंकड़ों की जगलरी, ये इस तरह से जगलरी और टोपीबाजी करके ये अपनी सरकार चलाते आए हैं। आर्थिक परिस्थिति इस देश की पिछले 2 साल से खराब ज्यादा हो रही है। आपको अगर मैं बताऊं कि रुपया जो है डॉलर की तुलना में पिछले 2 वर्षों में 14.8% गिर चुका है और पिछले 12 वर्षों में 56.7% रुपया जो है वो डॉलर की तुलना में गिरा है। ये परिस्थिति खाली युद्ध की वजह से नहीं आई है, युद्ध की वजह से एग्रवेट हुई है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था जो लगातार गिरती आ रही है, जिसे लगातार प्रधानमंत्री और अर्थ मंत्री उसको नजरअंदाज करते आ रहे हैं। अर्थ मंत्री को तो मैं व्यर्थ मंत्री कहता हूं। किस तरह के वक्तव्य वो करती थी। अगर प्याज की बात हुई तो कहती थी भाई मैं तो प्याज खाती नहीं। कोविड के समय चर्चा हुई तो उन्होंने कह दिया, एक्ट ऑफ गॉड कह दिया। और रुपए की बात आई तो उन्होंने कहा रुपया नहीं गिर रहा है, ये तो डॉलर बढ़ रहा है। ऐसे तो हमारे पास बुद्धिमान अर्थ मंत्री हैं जिनको नरेंद्र मोदी जी लेकर के चल रहे हैं। तो ये संकट देश के सामने है ना। इन्होंने बिठाया, इनको जवाबदारी लेनी चाहिए। आपके मंत्रियों को, आपके सांसदों, विधायकों को भी ऐसा ही करना चाहिए, बचत में साथ देना चाहिए, मेट्रो से सफर करना चाहिए, काफिले छोटे कर देने चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें सापरा जी? बिल्कुल, पूरे देश का संकट है। बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो कहा ही नहीं है कि हम कोऑपरेट नहीं करने को तैयार। अरे श्री राहुल गांधी तो अलार्म बेल मार्च के पहले हफ्ते से बजा रहे हैं कि भाई देश के ऊपर संकट आ रहा है, आप एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए। आपने पार्लियामेंट का सेशन बुला लिया, वो वुमेन बिल को लेकर, महिला बिल को लेकर के और डिलिमिटेशन बिल को लेकर के, लेकिन आपने ये देश की परिस्थिति को लेकर के पार्लियामेंट का सेशन क्यों नहीं बुलाया? आप सर्वदलीय बैठक आज तक भी क्यों नहीं बुला रहे? पहले भी आपने जो 2 सर्वदलीय बैठक बुलाई उसमें प्रधानमंत्री नहीं गए। वो क्या विष्णु के अवतार हैं? आप विष्णु के अवतार बनकर अलग बैठोगे और राजनाथ सिंह, अमित शाह वो मीटिंग लेंगे? इस तरह से देश नहीं चलता है। इस तरह से लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी इस तरह से देश नहीं चलाते थे। सोमनाथ भारती